के संपूर्ण 150 प्रश्नों की जो आंसर की है आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। देखिएगा, जो आंसर की बनाई गई है लगभग यूं मानिएगा कि 90%, 99.99% जो है आंसर की आपके सटीक है साथियों। ये लगभग लगभग यूं मान लीजिए एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है जो बताया जाएगा उनमें से, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको आंसर, एक एक प्रश्न के आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा साथियों, बिल्कुल आंसर आंसर जल्दी जल्दी हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर इस सीरीज में जो पहला प्रश्न है वो है कि भाई राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो इनमें से जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा अनारक्षित वन। ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। आरक्षित भी है, सुरक्षित भी है, अवर्गीकृत भी है। बी वाला विकल्प इसमें अनारक्षित सही रहेगा। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है साथियों, इसमें त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता है वो कौन था साथियों, भोज परमार था। मूल रूप से ये आपका आंसर सही माना जाएगा। मुगल ने तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यह आपका आंसर नहीं है। आंसर बी वाला, इसमें भोज परमार आपका आंसर है साथियों। तीसरा प्रश्न जो आज पूछा गया था वो है, राजस्थानी लोक साहित्य रीत हरजस काई है। लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा और लोकगीत। तो देखो, राजस्थानी भाषा में ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थानी लोक साहित्य जो रीत है साथियों, वो हरजस के बारे में पूछ रहे हैं। और हरजस क्या है, एक लोकगीत है साथियों। डी वाला विकल्प इसमें यहाँ पर सही आंसर है आपके। देखो, आपने जो पेपर दिया है हो सकता है उसके ऑप्शन इधर उधर हो, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, यहाँ पर हरजस क्या है, एक लोकगीत है साथियों। चौथा प्रश्न जो पूछा गया कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। अवनालिकाएं, सेम, चादर दुल्हन या भूमि सर्पण। तो इसको जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है इसको क्या कहा जाता है, अवनालिकाएं कहा जाता है। विकल्प एक चौथे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया है कि राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो। पदम भगत, मुहता रुगनाथ, मेहोजी गोदारा या श्रवण बुकर। तो इनमें से जो साथियों राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण जिसने लिखे है वो उनका नाम क्या है, मेहोजी गोदारा उनका नाम है। तीसरा विकल्प यहाँ पांचवें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो भाई वालर कृषि किसका प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का ये प्रकार है साथियों। पहला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है छठे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे साथियों। सातवां प्रश्न इसमें पूछा गया है इस पेपर में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 92, 82, 72 या 1962। लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो इस आंसर की से कि आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं। तो अच्छा लगे वीडियो दोस्तों को लाइक शेयर करिएगा चेक करने के लिए। साथियों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो सन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये बहुत सारे प्रश्न आपको कर रखे हैं पहले ही। तीसरा विकल्प यहाँ सातवें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 8, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। तीखी धार, हाड़ा खोड़ी, धाम कथावा और बारीक बात। तो इनमें से राम स्वरूप किसान रो कहानी, मतलब राम स्वरूप जो है किसान साथियों, इनकी जो कहानी का संग्रह नहीं है वो इनमें से कौन सा है। तो तीखी धार भी है, हाड़ा खोड़ी भी है और बारीक बात भी है। कौन सा नहीं है, धान कथावा नहीं है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। देखो, आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके मैंने आंसर की बनाई है। तो वैसे एग्जाम दिलवाने गया था इस वजह से ये आंसर की लेट आई है, नहीं तो बिल्कुल आपको 12:30 एक तक भी ये आंसर की उपलब्ध करवा दी जा सकती थी। प्रश्न संख्या 9 को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया था। तो भाई किसके मनसब को कम किया था इसने, मानसिंह के मनसब को। चौथा विकल्प यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न 10, इनमें से कौन फड़वाचन से संबंधित है। तो फड़वाचन से संबंधित इनमें से कौन है साथियों, भोपे हैं। बिल्कुल आपके पहला विकल्प इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, स्वांग, रम्मत, दाढ़ी और ख्याल। तो राजस्थान की लोक नाट्य शैली में तीनों आती है, कौन सी नहीं आती है, दाढ़ी। बिल्कुल आपके जो विकल्प नंबर 3 है 11वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। मित्रों, 12वां प्रश्न पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु
7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह कहलाता है। तो 7 वर्ष या इससे अधिक का जो व्यक्ति है वो किसी भाषा को समझ भी रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, तो उसको हम स्नातक विज्ञ या निरक्षर नहीं, उसको क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। पहला विकल्प प्रश्न 12 का आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। 13वां प्रश्न पूछ रहा है, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कटिने है, मतलब जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? पिपासर, मुकाम तालुआ, कतरियासर या सिंगरासर? तो बिल्कुल जसनाती संप्रदाय की जो मुकाम प्रधान पीठ है वो कहा है, कतरियासर में है साथियों। बी वाला विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर है। कौन सा वाला? बी वाला। चेक करते जाइएगा आप, ठीक है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भाई करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी साथियों। डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो भाई मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में विस्तृत है साथियों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो भाई ट्रेंच कमीशन की बात की जा रही है। ये जिस आंदोलन से संबंधित है, कौन सा आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखी सारी चीजें। प्रश्न संख्या 17, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर पूछा गया है साथियों, और अरावली श्रृंखला का जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। ए वाला विकल्प 17वें का सही आंसर है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भाई जो चंद्रभागा पशु मेला है ये भी बिल्कुल पढ़ा रखे थे आपको सारी चीजें, झालरापाटन में ये लगता है साथियों। सी वाला विकल्प 18वें का आंसर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, बिसलदेव रासो किन भातरो काव्य है? मतलब बिसलदेव रासो कैसा काव्य है, किस तरीके का? वीर, प्रेम, भक्ति और प्रकृति? तो मैं आपको बताऊं, आपको श्रृंगार रस से संबंधित ये चीज देखने को मिलेगी। कोई लोग प्रकृति तो इसको हटा दो, कुछ लोगों ने इसको वीर काव्य किया था, लेकिन ओरिजिनल आंसर इसका प्रेम काव्य है साथियों। बिसल देवरासो, बी वाला विकल्प 19वें का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। आपके 20वां प्रश्न जो पूछा गया था, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज कहाँ मनाई जाती है साथियों? बूंदी में। बूंदी बिल्कुल आपके 20वें प्रश्न का आंसर है। 21। साथियों 21वां प्रश्न है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल ये वाला विकल्प आपका आंसर रहेगा साथियों। भारत गौरव रेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो मानहेरा टिब्बा जो है ये पेट्रोलियम, चूना पत्थर या लिग्नाइट का नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है मानहेरा टिब्बा। यहाँ पहला विकल्प सही है 22 का। 23 की ओर बढ़ेंगे। देखो महिला चित्रकारों कमला और इलायची के बारे में पूछा गया है, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो कमला और इलायची का संबंध जो है ये नाथ द्वारा से है साथियों। बी वाला विकल्प 23 का आंसर है। 24 को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर? तो कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी साथियों? उदयपुर की। बी वाला विकल्प इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है इसको किस नाम से जाना जाता है? भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 26 में पूछा गया, इनमें से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो भाई जाहिर पीर के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। अगला 27वां प्रश्न है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था ये कौन था? मंडन था। सी वाला विकल्प 27वें का आंसर है। 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28वां प्रश्न, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है। ये भी राजस्थानी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं, मैंने क्या कहा था, जो प्रश्न बताएंगे लगभग 99% आंसर सही बताया जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न में थोड़ा मेरे खुद की कंफ्यूजन है, श्रीधर व्यास और गार्डन शिवदास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो चारण शैली के हैं। या तो बादल ढाडी रहेगा या वज्रसेन सूरी रहेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेंगे इसको, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है। 29वां प्रश्न, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कटिने बोली जावे, मतलब कहां पर बोली मुख्य रूप से बोली जाती है? तो कोटा बूंदी में बोली जाती है। इन विकल्पों में से कोटा बूंदी आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 30 को देख लेते हैं। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय इनमें से किससे संबंधित है? तो जो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय है, तेरापंथी संप्रदाय का संबंध जो है ये जैन धर्म से है साथियों। जैन धर्म इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 31,
इनमें से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? सेवण भी तो पढ़ रखी है, धामण भी पढ़ रखी है, कराड़ या सालर? इसका आंसर है आपके सालर, क्योंकि सालर कोई घास नहीं है, बल्कि सालर तो क्या होते हैं, वन होते हैं साथियों। तो डी वाला विकल्प इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। कौन सा सही नहीं है? सुंधा माता मंदिर रोपवे जालोर, मनसा पूर्णा, करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामो जयपुर और सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो भाई जो सावित्री माता मंदिर रोपवे है ये सही नहीं है, क्योंकि सावित्री माता मंदिर रोपवे तो आपके पुष्कर में पड़ता है। तो डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न पूछा था, कथेतर गद्य री पोती ओलू री अखियां का रचनाकार है? शिवराज छगानी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी या ब्रिज नारायण पुरोहित? तो इनमें से जो ओलूरी अखियाता का रचनाकार है वो कौन है? नेम नारायण जोशी है साथियों। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 34 को देखे, 34वां प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पर देखो, मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, कहां पर पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा साथियों। 35 की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी का रचनाकार है? तो कौन है इसका रचनाकार? पृथ्वीराज राठौड़ है साथियों। किसके? वेली किशन रुक्मणी, इसके रचनाकार की बात है, बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ आपका आंसर है। नेक्स्ट 36 की ओर बढ़ते हैं। आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? मतलब इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती मेवाती वांगड़ी तो है, लेकिन अवधि नहीं है, तो यूपी की है साथियों। डी वाला विकल्प जो है आपके 36वें प्रश्न का आंसर होगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। काली मर्दा जानी जाती है? तो भाई काली मर्दा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मर्दा को जाना जाता है। बिल्कुल सी वाला विकल्प इसका आंसर है। चलिए 38 की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? तो आपके यहाँ निचले क्षेत्र मतलब उदयपुर संभाग आपका आंसर होगा साथियों। 38 का डी वाला विकल्प आंसर है। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ते हैं। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जोधपुर, करौली, किशनगढ़ या जयपुर? तो भाई सावंत सिंह की बात है, ये कहाँ के शासक थे साथियों? किशनगढ़ के शासक थे। बी वाला विकल्प आपके 39 का आंसर है। नेक्स्ट 40वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 40वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई? तो राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? सन 2010 में लागू की गई थी। सी वाला विकल्प आपके 40वें का आंसर है। 41 को देख लेते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? हाथ, गर्दन, कान या सिर? तो बोरला नामक जो आभूषण है ये कहां पर पहनती है स्त्रियां? सिर में धारण करती है साथियों। डी वाला विकल्प आपके 41वें का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 को देखेंगे। 42 है आपके, बनास नदी का उद्गम? भाई बनास नदी का उद्गम पढ़ा रखा था, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। डी वाला विकल्प 42वें का आंसर है। नेक्स्ट 43, बरखान है क्या है? रेत के टीले। बिल्कुल बरखान क्या है साथियों? रेत के टीले है। ए वाला विकल्प 43 का आंसर है। नेक्स्ट 44, बिल्कुल कमेंट करके जाना, माइनस मार्किंग जो जो आपने किए ना उसके अनुसार आपको चेक करना है। रखड़ी और टोटी है? तो भाई रखड़ी और टोटी दोनों ही क्या है? महिलाओं के गहने हैं साथियों, आभूषण है। पहला विकल्प इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अगला जो प्रश्न है वो कौन से नंबर का है? 45वां। तो किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? भाई धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। बी वाला विकल्प 45वें का आंसर होगा। चलिए 46 के को देख लेंगे। मेजा बांध बनाया गया है? तो भाई मेजा बांध मेज नदी पर नहीं बनाया गया है, बल्कि मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है साथियों। बी वाला विकल्प 46 का आंसर है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई? 58, 38, 48 या 68? तो भाई शुरू की गई उसकी बात की जा रही है, तो शुरू की गई थी सन 1948 ईस्वी में साथियों। 48 को देखेंगे। गणेश्वर जो है ये संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। किसका? तो भाई गणेश्वर आपके सीकर वाला ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है साथियों। ए वाला विकल्प 48 का आंसर है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, देखो आंसर की बनाते समय पूरी सावधानी रखी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हालांकि पूरी सावधानी रखी गई है साथियों। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके आंसर अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? तो भाई बीकानेर के निकट जो समराथल है इसमें किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था? जाम्बोजी ने। डी वाला विकल्प 49वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50,
मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल गोराधाई को ही मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जाना जाता है साथियों। ए वाला विकल्प 50वें का आंसर है। 51 को देखेंगे। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों प्रथम जेंडर बजट वर्ष की बात है। प्रथम जेंडर बजट जो वर्ष है ये कब प्रस्तुत किया गया था? 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था साथियों। पहला विकल्प आपके 51 का आंसर है। नेक्स्ट 52 की ओर बढ़ेंगे। 52वां प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 49, 50, 52 या 53? तो भाई जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है इसका गठन हुआ था 1950 में। बी वाला विकल्प आपके 52वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल। बिल्कुल आपका आंसर है साथियों, किस प्रकार की विषय वस्तु होनी चाहिए? सरल से जटिल मतलब कठिन की ओर। ए वाला विकल्प 53वें का आंसर है। नेक्स्ट 54 को देखेंगे। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो भाई जो सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के जो जिले आते हैं वो कितने जिले? 4 जिले हैं साथियों। पहला विकल्प 54 का आंसर है। नेक्स्ट 55 की ओर बढ़ेंगे। 55वां प्रश्न जो पूछा है कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है। तो उनको दुर्बल वर्ग के बालक कहा गया है। वीकर सेक्शन नहीं कहते हैं, अलाभान्वित या असुविधाग्रस्त भी नहीं, बल्कि उनको गरीबी रेखा के नीचे का समूह, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग। कौन सा आंसर रहेगा साथियों आपके प्रश्न संख्या 55 में? तो देखो 55 में थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो लगभग इसमें विशिष्ट पिछड़ा वर्ग आएगा, गरीबी रेखा के नीचे का समूह आ जाएगा साथियों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न संख्या 56। जो मेरे क्लियर है उसको मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया? तो अधिकतर बच्चों ने इसमें जयपुर किया, लेकिन आप अच्छी तरह से सर्च करके देखो, आपका आंसर इसमें उदयपुर रहेगा साथियों। अच्छी तरह से चेक कर सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट, राजस्थान के किस खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों धनंजय दर्जी जो है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश की गई, हालांकि मिला नहीं, लेकिन जहां तक इसकी सूचना मिली है इसका आंसर हॉकी रहेगा साथियों। जहां तक लगता लगभग 75% चांस है कि भाई ये आपके इसका आंसर हॉकी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 58वां प्रश्न। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में स्थित है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है 58 में। नेक्स्ट 59 की ओर बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर है? तो सबसे बड़ा कृषि फार्म बिल्कुल 100% कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में है साथियों। सी वाला विकल्प इसका आंसर है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो खंड स्तर का मतलब ब्लॉक लेवल की बात की जा रही है, ब्लॉक में सबसे बड़ा सीबीओ होता है साथियों। डी वाला विकल्प 60वें प्रश्न का आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 61 को देखेंगे। 61वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से है? तो उनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान उनका नाम है। डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चेक कर लो एक बार, अभी मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, आंसर बता रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक है, 62। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में है? तो बाबा मगरा द्वीप जो है ये राजस्थान की जिस झील में स्थित है, राजस्थान में उदयपुर की जिस झील में, वो कौन सी झील है? जयसमंद झील है साथियों। डी वाला विकल्प 62 का आंसर है। नेक्स्ट 63 की ओर बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भारती को दिया गया साथियों। ए वाला विकल्प 63 का आंसर है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो किस खेल से रहे हैं उनके संबंध? निशानेबाजी। याद है आपको अनिल लेखरा वाला विकल्प बी वाला आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो कम से कम 75% या 3/4। डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 66 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 66वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया कब? तो भाई मिशन निर्यातक बनो इसका आरंभ जो है ये कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को इसका आरंभ किया गया है साथियों। ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 67 को देख लेते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया?
तो भाई जो आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र है ये 1976 में स्थापित किया गया था साथियों जोधपुर में। नेक्स्ट इज 68वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आपके डी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 69वां प्रश्न। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पद जीते गए कितने? 1 2 3 4। तो भाई 1 और 4 तो गलत, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि 2 जीते कि 3 जीते। तो भाई एक तो गोल्ड और एक कांस्य जीता था, दो तो यहाँ 3 नहीं रहेंगे, फिर बी वाला विकल्प 2 आपका आंसर है साथियों। ये अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे। नेक्स्ट 70वें प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 70। एक सेकंड। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? राजीव गांधी डिजिटल योजना की बात करें, वैसे तो 2012-13 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन साथियों 2013-14, क्योंकि 12-13 ऑप्शन में नहीं है तो हम 2013-14 पे जाएंगे, ये माना जाएगा बिल्कुल 70वें में। 71 को देखेंगे। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? आपके उदयपुर में स्थित है साथियों। 71 का ए वाला विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 को देख लेते हैं। चलिए 72वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? आष्टा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। आष्टा हिंद 22 का जो आयोजन स्थल था वो कौन था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। बी वाला विकल्प इसका आंसर है साथियों। 73। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? इनमें से बिल्कुल घूमर राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। नेक्स्ट 74 में पूछा गया था, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? नौकायान में भाग लिया था साथियों। सी वाला विकल्प आपका आंसर है। 75वां प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? तो भाई अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि बाकी तो और गलत है। ए वाला विकल्प 75वें का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे साथियों। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भाई जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है ये आपके कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। बी वाला विकल्प 76 का आंसर है। नेक्स्ट इज 77 की ओर बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं? तो राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान में 10 भाग और 29 धाराएं साथियों। बी वाला विकल्प 77 का आंसर है। नेक्स्ट 78। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो प्रथम डिजिटल आर्काइव जो है ये बीकानेर में स्थित है साथियों। ए वाला विकल्प आपका आंसर है 78 का 79। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करना सुनिश्चित करता है। कौन सी आयु वर्ग? 6 से 14 वर्ष। आरटी 2009 6 से 14 वर्ष, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बी वाला विकल्प आपके 79वें का आंसर है। नेक्स्ट 80वां प्रश्न। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में कब तक नल पानी उपलब्ध कराना है? 2024 तक साथियों। डी वाला विकल्प आपके 80वें का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 81वां प्रश्न। अजय सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो अजय सिंह शेखावत का संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है साथियों। सी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 81 का आंसर है। नेक्स्ट 82 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 82वां प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो हम प्रयोग करते हैं इसमें कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर। बिल्कुल बी वाला आंसर रहेगा 82 का। नेक्स्ट 83। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भाई जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी साथियों। सी वाला विकल्प 83 का आंसर है। नेक्स्ट 84 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 छात्र है नामांकित, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? 2 3 4 5। तो यूपीएस स्कूल है 35:1, 35 छात्रों पर एक शिक्षक, 70 पर 2 और 170 पर 2, 105 पर 3 और 106 से लेकर के 140 तक 4। यहाँ कितने हैं? 130 है, तो 4 तो ये और एक प्रधानाध्यापक भी तो रहेगा भाई। 100 पे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी तो एक प्रधानाध्यापक भी रहेगा, तो 4 + 1 कितने हो गए? टोटल 5 हो गए भाई। बिल्कुल डी वाला विकल्प आपका आंसर है। जिन्होंने 4 लगाया है गलत है उनका। नेक्स्ट 85 को देखते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है साथियों। 86 है, इनमें से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो जालोर जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? भालू या रीछ है साथियों। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 है,
ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध भारतीय वायुसेना, नौसेना या तटरक्षक बल से नहीं, सीमा सुरक्षा बल से है, मतलब बीएसएफ वाला। ए वाला विकल्प आपका आंसर है 87 का। 88 को देखते हैं साथियों। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का नाम देखते ही 1961 कर दिया। लेकिन भाई यूं पूछ रहा है कि कब पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 101% इसका आंसर माना जाएगा 1975, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 में दिया था, स्थापना तो 1961 में कर दी थी। प्रश्न को समझा करो थोड़ा, ठीक है। बी वाला विकल्प आपके 88 का आंसर है। नेक्स्ट 89, प्राथमिक स्तर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। तो आरटी 2009 द्वारा कौन सा प्राथमिक स्तर? 30:1 है भाई। बी वाला विकल्प 89 का आंसर है। चलिए 90वां प्रश्न देखेंगे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक है वो विड्रो विल्सन है। 100% सही आंसर बता रहा हूँ, जो मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, वो यूं मानिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जिनमें मुझे डाउट है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इन दोनों में से एक रहेगा। तो क्योंकि हो सकता है जो नहीं बताया जाए भाई, जिनमें मैं बता रहा हूँ कि भाई इनमें डाउट है, वो तो आपको पता ही चल लग रहा है। और जो मैं आपका आंसर बता रहा हूँ उसमें यूं मान के चलो इनमें से जितने भी मैंने आंसर बताए, एक आध आंसर अगर चेंज हो जाए तो वो अलग बात है साथियों। प्रश्न संख्या 91 को देखेंगे। देखो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इंग्लिश ग्रामर का ये आपके चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित प्रश्न है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है इस प्रश्न में 100% कंफर्म नहीं, लेकिन सी वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वापस कह रहा हूं कंफर्मेशन नहीं है साथियों इसका। 92 में देखो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भाई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। 93 को देख लेते हैं। एटलस पर्वत कहाँ है? जिन्होंने इसमें यूरोप की है, बिल्कुल गलत आंसर है। उनका आंसर रहेगा अफ्रीका। साथियों एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 93 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 94 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पुस्तक, पहाड़, लड़का तीनों जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक शब्द है साथियों। सी वाला विकल्प 94 का आंसर है। चलिए 95 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो गणित का सवाल है, यदि 395 गुना x बराबर 2765, तब x का मान आपको निकालना है साथियों। x का जो मान निकलेगा वो कितना आएगा? 7 निकलेगा। ए वाला विकल्प 95 का आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 96 साथियों 96वां क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जिनको अगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल कंफर्मेशन आंसर हो तो 96 का आप आंसर बता सकते हो। चलिए 97 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। भाई ऐसा प्रश्न है, संसदीय सचिव को शपथ दिलाने का जो कार्य है ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। मुझे पता है इस ऑप्शन को किसी ने नहीं किया होगा, हालांकि आंसर इसका यही है 100% साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 98, इनमें से शुद्ध शब्द को छाटिए। तो जो ये शुद्ध शब्द है ये इनमें से कौन से? अभिज्ञ सी वाले विकल्प में है साथियों। प्रश्न नंबर 99। देखो 99वां प्रश्न जो है ये संलग्न आकृति में आपके x का मान पूछा गया है। मित्रों इसमें x का मान कितना निकल के आएगा? आपके 100 निकल के आएगा। डी वाला विकल्प इसका आंसर है। नेक्स्ट 100वां प्रश्न। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो भाई रमा हस्ती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है साथियों। सी वाला विकल्प 100वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 101 की ओर बढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई मीराबाई का जन्म कुड़की नामक स्थान पे हुआ था। 100% आपके बी वाला विकल्प इसका आंसर है कुड़की। एक 101वें प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न संख्या 102, इनमें से राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, कई बार इस क्वेश्चन को मैंने दे रखा है आपके एग्जाम टेस्टों में साथियों। बलवंत सिंह मेहता सही आंसर है, पहला विकल्प आपके। चलिए 103वां प्रश्न। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो खाना खाकर जयपुर जाएगी, तो अभी ये सार्वकालिक नाम धातु या प्रेरणार्थक नहीं बल्कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। डी वाला विकल्प 103वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 की ओर बढ़ेंगे। 104वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है। तो मित्रों यहाँ पर इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूं, लेकिन बी वाला विकल्प इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। लगभग जहां तक मुझे सूचना मिली इस प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 105वां प्रश्न। गोविंद ने राम को जगवाया, जगवाया कार्य दूसरे से करवाया जा रहा है तो इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। देखो यार कैसा पेपर बना दिया, समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में इतने टॉपिक थे, क्रिया से 3 प्रश्न पूछ लिया आपने, मतलब ये थोड़ी तरीका होता है यार। आपके संधि समास ये चीजें तो बिल्कुल छोड़ ही दी। इतने बड़े बड़े वर्णमाला का टॉपिक शामिल कर रखा था आपने आपने
संज्ञा का दे दिया, सर्वनाम विशेषण का भी बच रहा है। इसके अलावा आपके मुहावरे वगैरह कुछ भी नहीं दिया साथियों। नेक्स्ट 106वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या ये जो 106 है, तो इसमें भी बिल्कुल मैं कंफर्म नहीं हूं इस क्वेश्चन का भी। अगर आपको आंसर याद है तो जरूर बताएं। लगभग 150 में से लगभग माने 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर मेरे पास अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप इनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। ईमानदारी वाली बात है, नहीं है मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं ड्राइव कि कोई और कर रहे थे वहीं पर मैंने ये आंसर की तैयार की है। तो जो जो मेरे पास आंसर जो जो मौजूद मिले, ठीक है, उनका आंसर मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ आपको। प्रश्न संख्या 107 है आपके। यह आकृति है, इसमें x का मान आपको निकालना है और इसमें x का मान कितना आएगा, 42 आएगा साथियों। ए वाला विकल्प इसमें आपके सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 108वां प्रश्न है, इट्स लाइन वी, बिल्कुल इसमें आपका आंसर ए वाला ही सही रहेगा। आर लिविंग आपका आंसर होगा। 109वां प्रश्न जो पूछ रहा है साथियों, इस प्रश्न में भी मेरे पास क्लियर आंसर नहीं है। बाकी इसमें बी वाला मुझे लगता है कि इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको भी पता है कि इंग्लिश वैसे ही कमजोर है, तो इंग्लिश के प्रश्नों में भी दिक्कत आती है साथियों। 110वां प्रश्न, इनमें से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करने का कार्य राज सिको के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज सिको के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो सी वाला है आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग शून्य नहीं बल्कि उसका संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा साथियों। बी वाला सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट 112वां प्रश्न, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है, तो 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? 79 है साथियों, 81 नहीं, 81 थोड़ी अभाज्य है। विकल्प नंबर आपके जो बी है ये आपका आंसर होगा 112वें में। प्रश्न नंबर 113, देखो 113वां जो प्रश्न है ये वापस इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इसका भी आप निश्चित रूप से आंसर जिनको कंफर्मेशन है वो जरूर बता के जाइएगा साथियों। 114वां प्रश्न, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फाइब्रिन के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट 115वां प्रश्न, रेखिक युग्म के कोणों का योग है 100%, आपका आंसर 180 डिग्री रहेगा। रेखिक युग्म के कोणों का मान 180 डिग्री रहता है साथियों। 116वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 116 है, इनमें से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो जो वर्गात्मक और युगपत समीकरण है इनको हल करने में जो उपयुक्त शिक्षण सामग्री है ये बुलेटिन बोर्ड, जादू की लालटेन या लिंगुआ फोन नहीं, ग्राफ आपका आंसर होगा। सी वाला 116वें का आंसर है। नेक्स्ट 117वां प्रश्न है, तो देखो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई साथियों इससे दूर करने के लिए साथियों हम जो है निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ेंगे, ये पूर्ण रूप से गलत है। उनसे नया आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे या शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। तो हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे साथियों। ए वाला सही माना जाएगा 117वें में। 118वां प्रश्न, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति और धार्मिक स्थान। भाई सामाजिक परिस्थिति की बात है, कृषि और वनस्पति नहीं आएगी इसमें। सामाजिक परिस्थिति या तो धार्मिक स्थान या शासन व्यवस्था। मुख्य रूप से डी इसका मुझे सही लगता है साथियों, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति जो मानव जीवन को, क्योंकि धर्म जो है साथियों, धार्मिक स्थान जो होते हैं निश्चित रूप से ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि इसका आंसर शासन व्यवस्था भी माना जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 119, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में आप जो है साथियों योगात्मक में एक तो ए वाला हटा दो, सी वाला हटा दो, बी या डी इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये इसका आंसर माना जाएगा। लगभग 99% यही इसका आंसर रहेगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 125 यहाँ पर 120, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। तो इसको हम फ्लैनल बोर्ड के नाम से जानते हैं, फ्लैनल बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं साथियों। डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 121 की ओर बढ़ेंगे। 121 है, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो मित्रों इसका आंसर क्या रहेगा? उसमें विभेदकारिता का अभाव रहेगा साथियों। डी वाला विकल्प 121 का आंसर है। नेक्स्ट 122, स्पीच मस्ट बी प्रेसेड, यहां पर ये जो इंग्लिश टीचिंग मेथड से संबंधित है, तो स्पीच का मतलब यहां पर किससे लिया जाता है साथियों? बोलने से।
तो भाई इसमें सुनकर बोलना सबसे मुझे शानदार लगा, ए वाला विकल्प इसमें। नेक्स्ट 123 को देख लेते हैं। तो देखो 123वां प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो कमजोर क्षेत्रों की पहचान निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से होती है साथियों। ए वाला विकल्प 123 का आंसर होगा 124। कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से जो प्रकरण परिचर्या विधि के माध्यम से आप पढ़ाओगे तो वो उपयुक्त नहीं रहेगा, वो कौन सा है? सौर मंडल है साथियों। डी वाला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 124 का आंसर है 125। ड्रेकाली विधि कौन से छात्रों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो ड्रेकाली विधि जो है ये मानसिक विकार और मंद बुद्धि छात्रों के लिए होती है। ड्रेकाली विधि ड्रेकाली के द्वारा ही दी गई थी साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 126 को देख लेते हैं, आपके 126वां प्रश्न है। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? अनुदेशक, सहजकर्ता, अनुदेशक, अभिप्रेरक, सहजकर्ता, अभिप्रेरक, मार्गदर्शक और अनुदेशक। तो बिल्कुल इसको साथियों मार्गदर्शक एवं अनुदेशक की भूमिका निभानी होती है परीक्षा उपागम में। डी वाला विकल्प इसका आंसर है। नेक्स्ट 127वां प्रश्न है। कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो जो रेगमाल कागज होता है यही फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है साथियों। बी वाला विकल्प 127 का आंसर है। 128 को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा बिल्कुल डायरेक्ट मेथड आपका आंसर रहेगा साथियों। लोअर सेकेंडरी स्टेज पर डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। डी वाला इसका आंसर माना जाएगा 128 में 129। तो 129वां प्रश्न है। 129वां जो प्रश्न है बिल्कुल इसका आंसर भी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। 3-4 प्रश्न ऐसे हो चुके हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं बताए मैंने, और 2-3 प्रश्न में थोड़ा डाउट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर देखिएगा कौन सा 130वां प्रश्न है। साथियों एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? बिंदु अवधि, बिंदु विधि, रेटिंग विधि, ग्रेडिंग या प्रतिशत? तो रेटिंग तो इसमें नहीं है साथियों, रेटिंग नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पर बिंदु विधि या प्रतिशत विधि, तो भाई इसका जो आंसर है, प्रश्न बहुत ही ज्यादा डाउटफुल वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मैं बताऊं आपको कि अधिकतर जो इसका आंसर आप दूसरों के पास भी जब चेक करोगे तो या तो इसका आंसर ग्रेडिंग भी नहीं रहेगा साथियों, इसका आंसर बिंदु विधि या प्रतिशत, और मेरे हिसाब से इसका आंसर बिंदु विधि इसका सही आंसर होगा साथियों। 131 को देख लेते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? एच.ई. आर्मस्ट्रांग को जाता है। खोज अनुसंधान विधि की बात होगी ये। पी वाला विकल्प आपका 131वें का आंसर है। प्रश्न संख्या 132। इनमें से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो रचनावाद उपागम के संदर्भ में बी वाला कथन सही नहीं है। कौन सा? कि रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। यह रचनावाद के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। यह आपका 100% आंसर है साथियों इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 133वां प्रश्न है। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है? देखो और बोलो, वाक्य, कहानी या ध्वनि साम्य? हालांकि देखो विश्लेषणात्मक विधि में जो विधि असंगत है, तो साथियों यहां पर अगर हम बात करें तो कहानी विधि, देखो और बोलो विधि, देख करके बोलना है, कहानी विधि में कहानी के माध्यम से पढ़ाना है, वाक्य विधि या ध्वनि साम्य विधि? तो साथियों इसका जो सही आंसर है मेरे हिसाब से इसका ध्वनि साम्य आंसर रहेगा इसका। डाउटफुल प्रश्न हालांकि ये भी। नेक्स्ट 134वां प्रश्न है। इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो बिल्कुल 100% आपके एपिडाइस्कोप इसका सही आंसर है। ये श्रव्य सामग्री नहीं है। 135वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 135। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी अवेलेबल नहीं है। 5 प्रश्न ऐसे हो चुके हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। 136 को देखेंगे तो इनमें से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो बिल्कुल तीसरा विकल्प वस्तु समूहकरण परीक्षण, ऐसा कोई भाटिया बैटरी परीक्षण में नहीं है। विकल्प 3 आपके 136वें का आंसर है। 137। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, तो यह समायोजन तंत्र, इसको हम प्रतिगमन कहेंगे। 100% प्रतिगमन आंसर माना जाएगा। 138वां प्रश्न है।
जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होता है? तो 1/4 मतलब 25%। बिल्कुल 100% आपके बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 139 की ओर बढ़ेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आईईपी, आईईपी का पूर्ण नाम पूछा है, 100% इसका नाम है, इसका जो पूर्ण नाम है वो है इंडिविजुअल इवोल्यूशन प्लान। क्या है आईईपी का पूरा नाम? इंडिविजुअल इवोल्यूशन प्लान। 100% आपके पहला विकल्प सही है, कोई डाउट नहीं है। 140वां प्रश्न है, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया है? तो बिल्कुल 100% केटल आंसर है, 100% सही आंसर है ये, बिल्कुल केटल आंसर रहेगा। 141वां प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पावलो कबूतर बिल्कुल गलत जोड़ा है साथियों, 100% इसमें पावलो कबूतर रहेगा, पावलो कबूतर रहेगा। 142वां है, इनमें से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो इसमें 100% यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये 100% आपका आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके कौन सा है? 143वां प्रश्न, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है, तो वंशानुक्रम वातावरण दोनों ही व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। 100% सी वाला विकल्प इसका आंसर है। नेक्स्ट 144वां, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े हुए छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, अक्षर बनाने में परेशानी आती है, तो उसे कौन सी विकलांगता है? लिखने में परेशानी है, 100% डिस्ग्राफिया आंसर माना जाएगा साथियों। चलिए 145वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते? 100% गार्डनर मर्फी की परिभाषा है ये, किसकी? गार्डनर मर्फी की। ए वाला विकल्प इसका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 146वां प्रश्न, एल यू एम आई कंप्यूटर का उदाहरण है, तो 100% सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है एल यू एम आई साथियों, 100% आंसर सुपर कंप्यूटर रहेगा इसका। नेक्स्ट 147वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यहाँ पर ये बराबर वाला जो निशान है की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी 100% सुपर स्क्रिप्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही आंसर रहेगा साथियों, कोई डाउट नहीं है। 148वां प्रश्न, रेडियो तरंगे जो है ये जो कैसी होती है? तो ये वायरलेस होती है, बिना तार के। ए वाला विकल्प इसमें 100% आंसर होगा। नेक्स्ट 149वां प्रश्न, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, तो कैसे होते हैं? डेटा लिंक्ड होते हैं साथियों, बिल्कुल इसमें भी बी वाला विकल्प आपका 100% आंसर है। अंतिम और 150वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। लगभग 8 से 10 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डाउट है, मैंने आपको बता दिया है, वरना 140 प्रश्नों का आंसर जो आपको लगभग बताया है साथियों, आप आराम से अपना जो है ये आकलन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, जो बताया है ना, बिल्कुल जो बताया वो तो वही है, लेकिन जिनमें मेरे डाउट है या जो आंसर नहीं है, 4 5 5 7 प्रश्न ऐसे हैं, तो उनको आप हटा सकते हो। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, क्या है? डिजिटल पुस्तकालय है। डी वाला विकल्प इसका सही आंसर है। कंप्लीट होती है साथियों ये आंसर की। कैसा लगा आपको जरूर बताइए, और अगर हमारा पूरा प्रयास था सही आंसर की देने का जो हमने बताया है, अगर उनमें कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।